दोस्तों यह है 33 साल की त्विषा शर्मा जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। नोएडा की रहने वाली थी। इन्होंने एमबीए किया हुआ था। ये मिस पुणे रह चुकी थी। यहाँ तक कि ये कई सारे फिल्मों के एडवर्टीजमेंट भी करती थी। पर इनकी ज़िंदगी खराब होने 2025 के दिसंबर से शुरू हुआ था, जब इनकी शादी एक सामर्थ सिंह नाम के लड़के के साथ हुआ। शादी तक तो ठीक था, लेकिन शादी के बाद फिर इनके ससुराल वाले इनको मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। और ऐसा नहीं है कि त्विषा के घर वालों को ये सारी चीज़ें पता नहीं थे। त्विषा हमेशा अपने घर वालों को ये सारी चीज़ें बताती भी थी और उनके घर वाले आते भी थे बातचीत करने के लिए। बातचीत करके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके चले जाते थे, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती। और ये जो टॉर्चर किया जाता था ये सिर्फ दहेज को लेकर किया जाता था। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता है। फिर किसी बात पे इनको मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा था मई 2026 में, जिसके बाद ये अपने घर वालों को बुलाती हैं। इनके फादर आते हैं, बातचीत करते हैं, फिर वो अपने घर जाते हैं। लेकिन रात के 10 बजे फिर जब ये त्विषा अपने फादर से कॉल पे बात कर रही होती है तो उनके कमरे में उसका पति सामर्थ आता है और फिर तुरंत कॉल कट जाता है। अब क्योंकि अचानक से कॉल कटा था तो जो त्विषा के फादर थे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, इसलिए बार बार वो कॉल करते हैं। त्विषा को करते हैं, सामर्थ को करते हैं, उसकी मम्मी को करते हैं, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता है। फिर आधे घंटे बाद त्विषा के ससुराल वाले कॉल करके इनके फादर को कहते हैं कि आपकी बेटी मर चुकी है। त्विषा अपनी मम्मी और अपने फ्रेंड्स के साथ चैट में भी ये सारी चीज़ें कई बार शेयर कर चुकी थी कि उनको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उनको ससुराल में। और ये सारी चैट अभी भी पुलिस के पास है। पोस्टमार्टम जब इनका किया गया तो ऐसी कई सारी चीज़ें बाहर निकल के आई कि इनके साथ ज़्यादा मारपीट किया जाता था, जिसकी वजह से इनके शरीर पे काफ़ी सारे चोट थे। तो ये तो सबको मालूम है कि जो भी किया कराया है सब त्विषा के ससुराल वालों का ही किया कराया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सामर्थ सिंह है ये खुद क्रिमिनल लॉयर है, इसकी जो मदर है वो जज रह चुकी हैं। और आपको इंडिया का कानून तो मालूम ही होगा, जिसके पास जितना पावर वो उतना क्राइम करता है, बच जाता है। फिलहाल पुलिस तो इस पे पूरा अपना जांच पड़ताल कर ही रही है, लेकिन देखना यह है कि जस्टिस मिलता है कि नहीं मिलता है। अब आपका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना।